अमेज़ॉन की वर्थ तो हमने चेक कर ली कि, और सजेशन भी सब ये करते हैं, रिकमेंड भी हम ये करते हैं कि आप अमेज़ॉन पे ही सेलिंग करें। बट अमेज़ॉन बेसिकली है क्या? सो अमेज़ॉन की अगर आप डेफिनेशन पूछें, इफ़ यू आर एट बेसिक लेवल, आपको पता नहीं कि अमेज़ॉन चीज़ क्या है या ये कैसे वर्क करती है, सो ये वीडियो आपके लिए है। अमेज़ॉन इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन रिटेलर। जितनी भी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जो हमने प्रीवियस वीडियोस में ई कॉमर्स का जिक्र किया, उनमें जो अमेज़ॉन है वो दुनिया का सबसे बड़ी ऑनलाइन रिटेलर है, मतलब दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट है, यू कैन से डैट। So being an online retailer, Amazon invites businesses and individuals to create account on Amazon and sell different things. Let's make it simple. Amazon दुनिया का सबसे बड़ा बाज़ार है। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। अमेज़ॉन कहता है जी मेरे बाज़ार में लोग डिफरेंट लोग आते हैं, डेली बेसिस पे करोड़ों लोग आते हैं। कोई आके ढूंढ रहा होता है आइसक्रीम स्कूप्स वाली शॉप, कोई बच्चों की चीज़ें ढूंढ रहा होता है, कोई स्पोर्ट्स की ढूंढ रहा होता है, कोई हेल्थ एंड ब्यूटी की ढूंढ रहा होता है, कोई पेट्स की ढूंढ रहा होता है, कोई ऑटोमोटिव ढूंढ रहा होता है। डिफरेंट चीज़ लोग ढूंढ रहे होते हैं। सो अमेज़ॉन आपको इनवाइट करता है, चाहे आप बिज़नेस हो, एक कंपनी हो, या आप एक इंडिविजुअल पर्सनल हो। ठीक है, जैसे हम इंडिविजुअल हैं, हम इंडिविजुअल पर्सन हैं, तो अमेज़ॉन इनवाइट करता है, चाहे आप बिज़नेस हो चाहे इंडिविजुअल हो। मैं आपको इनवाइट करता हूँ कि आप मेरे बाज़ार में आके शॉप खोल लो। मेरी दिस एंड डैट रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको पीएल के सेक्शन में मिल जाएंगी कि अमेज़ॉन पे अकाउंट कैसे क्रिएट किया जाता है। हम अकाउंट क्रिएशन की बात नहीं कर रहे। अमेज़ॉन इनवाइट करता है जी कि मेरी ये रिक्वायरमेंट्स हैं, आप ये रिक्वायरमेंट्स पूरी करो और मेरे बाज़ार में आप एक शॉप खोल लो। तो जो करोड़ों लोग मेरे बाज़ार में डेली आके चीज़ें ढूंढते हैं, उनको आपकी शॉप भी नज़र आएगी, वो आपकी शॉप में जाके आपकी चीज़ें देखेंगे, अगर उनको पसंद आएगी तो वो ख़रीद लेंगे और मुझे उसके अगेंस्ट आपने एक कमीशन दे देना है, जिसको रेफरल फ़ीस कहा जाता है। वो 15% होती है अराउंड अबाउट आपकी सेलिंग प्राइस का। सो अमेज़ॉन जो है वो इनवाइट करता है आपको कि आप अमेज़ॉन पे आके सेलिंग करो। और इसी तरह ये ऑनलाइन बाज़ार है, आप अगर अमेज़ॉन पे सेलिंग करना चाहते हो तो आप उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करके उस पर सेलर अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। लोगों में ये डाउट था कि अमेज़ॉन ने खुद एक वेबसाइट है जो खुद ही चीज़ें बेचती है। ऐसा कुछ नहीं है। अमेज़ॉन पे लोग डिफरेंट लोग मेरे और आप जैसे या कंपनियां सेलर अकाउंट्स क्रिएट करती हैं और अमेज़ॉन पे जो उनका दिल करता है वो सेल कर सकते हैं अमेज़ॉन की पॉलिसीज़ में रहते हुए। अमेज़ॉन के मार्केट प्लेसेस क्या होते हैं जी? अमेज़ॉन की लेट्स से ब्रांचेस, लेट्स से गीगा मॉल की मैं कहता हूँ ब्रांचेस हैं। एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में, एक फैसलाबाद में है, एक मुल्तान में है। मैं कहता हूँ इस्लामाबाद की आवाम जीन्स पहनती है, मैं गीगा मॉल इस्लामाबाद जाता हूँ, उनकी ओनरशिप से मिलता हूँ, उनको कहता हूँ जी मैं गीगा मॉल इस्लामाबाद में जीन्स का स्टॉल लगाना चाहता हूँ। वो कहते हैं जी हमारी ये रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करो, हम आपको स्टॉल लगाने देंगे। आप करते हो और आप स्टॉल लगा के बैठ जाते हो। इस्लामाबाद की आवाम है और डेफिनेटली अपने ही सिटी के गीगा मॉल में जाएगी और वहाँ पे जाके चीज़ें देखेंगे, तो आप इस्लामाबाद की आवाम को टारगेट कर रहे हो। इसी तरह अगर आप कहते हो लाहौर के लोग शलवार कमीज़ पहनते हैं, तो आप क्या करते हैं, गीगा मॉल लाहौर की ब्रांच में जाएंगे और जाके उनको बोलेंगे जी मैं यहाँ पे शलवार कमीज़ की दुकान खोलना चाहता हूँ। वो बोलेंगे जी मेरी दिस एंड डैट रिक्वायरमेंट है, इसको पूरा करो, वी विल अलाउ यू टू ओपन योर शॉप इन आवर ब्रांच इन लाहौर। तो आप वो पूरा करते हो और आप फिर लाहौर में शलवार कमीज़ की शॉप खोल के बैठ जाते हो, बिकॉज यू आर गोइंग टू टारगेट द ऑडियंस ऑफ लाहौर। इसी तरह अमेज़ॉन की भी डिफरेंट ब्रांचेज़ हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ हैं जहाँ पे अमेज़ॉन सेलिंग करता है, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स है, amazon.com, इन सब की अपनी अपनी वेबसाइट की एक्सटेंशंस होती हैं। लेट्स से मैं अमेरिकन बायर हूँ, तो वो अपने जो लोकल उनकी वेबसाइट है वो amazon.com है, वहाँ पे जाके सर्च करते हैं। लेट्स से उनको आइसक्रीम स्कूप चाहिए, वो जाके सर्च करते हैं आइसक्रीम स्कूप और सर्च रिजल्ट में उनको ये वो सारे सेलर नज़र आ रहे हैं जो amazon.com पे सेलर अकाउंट बना के आइसक्रीम्स को बेच रहे हैं, यानी कि यूएसए की ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। इसी तरह इफ़ यू वांट टू सेल ऑन यूके मार्केट प्लेस, तो उनकी अपनी एक एक्सटेंशन है जिसको amazon.co.uk कहा जाता है। यूके के जो लोग हैं वो अपने कंट्री की वेबसाइट ओपन करते हैं amazon.co.uk के नाम से, और वहाँ पे जाके अगर वो सर्च करते हैं आइसक्रीम स्कूप, तो आपके सामने जो सेलर नज़र आएंगे ये वो सेलर हैं जो आइसक्रीम स्कूप यूके पे सेलर अकाउंट बना के बेच रहे हैं, यानी कि यूके की आवाम को टारगेट कर रहे हैं।
इसी तरह डिफरेंट मार्केट्स हैं, जर्मनी है, यूनाइटेड किंगडम है, इटली है, स्पेन है, फ्रेंच मार्केट प्लेस है, नैदरलैंड है, जापान है, कनाडा, मैक्सिको, सिंगापुर, यूएई, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, सऊदी अरेबिया एंड तुर्की एज़ वेल। जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो बिगेस्ट मार्केट प्लेस है, उसने टोटल अमेज़ॉन का 66% जो एरिया है, जो सेल्स है, उसको कैप्चर किया हुआ है। बहुत बड़ी मार्केट प्लेस है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी मार्केट में पैसा नहीं है। हमने जो बात की थी लास्ट ईयर 400 बिलियन यूएस डॉलर सेल की, उसमें से अगर आप बोलो 66% अमेज़ॉन यूएस ने जनरेट किया है, तो बाकी 11% जर्मनी ने, 8% यूके ने, इटली ने, स्पेन ने, इन सारों ने अपना अपना रोल प्ले किया। तो अगर ये 11% भी है तो इसका मतलब है कि लाखों यूरोज़ जर्मनी में भी कमाए जा रहे हैं अमेज़ॉन पे सेलिंग करके। अगर 8% यूके है तो लाखों पाउंड्स यूनाइटेड किंगडम में भी कमाए जा रहे हैं अमेज़ॉन पे सेलिंग करके। सो एज़ पर योर बजट, जितना आपके इन्वेस्टर का या आपका बजट होता है, जितना ज़्यादा अगर आप बड़ी मार्केट में जाना चाहते हो, वहाँ पे आपका कंपटीशन भी ज़्यादा होता है, तो आपका जो बजट होता है वो ज़्यादा होता है। तो हम सजेस्ट हमेशा यही करते हैं कि आप यूरोप मार्केट प्लेस से शुरू करें, और जब आपको सारा बिजनेस करना आ जाए, एक्सपीरियंस हो जाए लॉन्चिंग का A to Z, देन यू कैन जंप इनटू यूनाइटेड स्टेट्स मार्केट। बट यूके, जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, नैदरलैंड्स आर गुड मार्केट टू टारगेट एज वेल। इन मार्केट्स पे आप आराम से पाकिस्तानी पासपोर्ट पे, पाकिस्तानी डिटेल्स पे अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें होता क्या है, बेसिकली आप यूनाइटेड स्टेट्स में अगर अकाउंट क्रिएट करते हैं amazon.com में, तो अमेज़ॉन आपको अलाउ कर देता है। आप कनाडा और मैक्सिको में भी उसी एक डिटेल से आपका अकाउंट बन जाता है, आप तीनों मार्केट्स में सेल कर सकते हैं। इसी तरह आप अगर यूके में अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपको जर्मनी, इटली, स्पेन, फ्रांस, नैदरलैंड, यानी कि सारे यूरोप में जहाँ जहाँ अमेज़ॉन ऑपरेट कर रहा है, वहाँ पर आपको सेलिंग करने की अमेज़ॉन इजाज़त दे देता है। तो ये अमेज़ॉन के मार्केट प्लेसेस होते हैं कि बंदा अगर आपको मिल जाए कि मैं यूके में बेच रहा हूँ, तो आपने परेशान नहीं होना कि ये क्या कह रहा है। इसका मतलब है कि वह amazon.co.uk पे सेलर अकाउंट बना के यूके की आवाम को टारगेट कर रहा है। कोई कहता है मैं कनाडा में बेच रहा हूँ, तो परेशान नहीं होना, इट्स मीन्स कि वो amazon.ca पे अकाउंट बना के कनाडा की आवाम को टारगेट कर रहा है। तो आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे, कोई कनाडा में कर रहा है, कोई यूएई में कर रहा है, कोई इटली में कर रहा है, कोई स्पेन में, कोई जापान में, कोई यूनाइटेड स्टेट्स में, कोई यूके में। आप सब सीखोगे कि इन सारी मार्केट प्लेस में सक्सेसफुली बिज़नेस कैसे किया जाता है। तो स्टे ट्यून्ड, और नेक्स्ट आने वाली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।